बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये सेकेंड ईयर फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर नंबर 14, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले ना ये समझा जाता था कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास ये कैथोड रे है। ठीक है, हमने जब लास्ट टाइम एक टॉपिक पढ़ा है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें हमने ये साबित किया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पार्टिकल है, यानी इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन कहने से पहले ये समझा गया कि ये क्या है, रेज है, कैथोड रेज है। अब कैथोड रे है क्या चीज़, या कैथोड रे ऑसिलोस्कोप ये कौन सी डिवाइस है? तो ये एक बहुत ही बड़े पैमाने पे इस्तेमाल होने वाली एक वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसका काम क्या होता है कि आप ये कह सकते हैं कि इट इज़ हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस, यानी वो चीज़ें जो बहुत ही फास्ट मूव कर रही हैं, फिर उसका जब ग्राफ आपने बनाना है, प्लॉट करना है, तो बड़ी तेज़ी के साथ आपको बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप जो डिवाइस यूज़ करते हैं आप वो CR, इसके अलावा और भी इसके बहुत ही वर्सेटाइल यूजेस है। तो वेरी फर्स्ट हम इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। बच्चे, यहाँ पे सबसे पहले आपको फिलामेंट नज़र आ रहा है। अब जैसे ही इसे बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये ग्लो करना स्टार्ट कर देगा, उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे ही इस फिलामेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो ये फिलामेंट इस कैथोड को हीट ट्रांसफर करेगा। अब यहां पर जो हीट ट्रांसफर हो रही है उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट हीट। क्या बोलते हैं? यानी इस कैथोड को जो हीट मिल रही है उसे हम बोलेंगे इनडायरेक्ट हीट। तो डायरेक्ट हीट क्या होती है? अगर वही फिलामेंट खुद ही कैथोड होता ना, अब जो हीट होनी थी उसे हमने कहना था डायरेक्ट हीट। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है कि फिलामेंट का टेम्परेचर राइज हुआ है तो साथ ही कैथोड है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। बाकी समझ आ गई है? तो इस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इसी के बिल्कुल साथ आपको ग्रिड नजर आ रहा है। ग्रिड को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज है। जब ग्रिड पर भी नेगेटिव चार्ज होगा ना, तो ये जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, इस पर जब ये इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो ग्रिड उसको कंट्रोल कर सकता है। यानी आप ये MCQs आ सकता है कि जो आपके पास यहाँ पर वेव फॉर्म, किसी भी चीज़ की जो वेव फॉर्म या इमेज आपको नजर आएगी, उसकी जो ब्राइटनेस है या जो स्क्रीन के ऊपर ब्राइटनेस आपको नजर आएगी, वो किस पे डिपेंड करती है? वो ग्रिड पे डिपेंड करती है। ग्रिड अपनी मर्जी से जितने इलेक्ट्रॉन्स को पास करवाना चाहे वो करवा सकते हैं। यहाँ तक बाकी समझ आ गई है? इसके बाद आपको 3 एनोड नजर आ रहे हैं। मतलब फिलामेंट को आपने जब कनेक्ट किया बैटरी से, उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, उसने हीट ट्रांसफर की कैथोड को। बच्चे, कैथोड से जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, बेसिकली हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गन को यूज कर रहे हैं, जो हमें क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को एक बीम के तौर पे मूव करवा रही है। बाकी समझ आ रही है? तो हम उसमें से जब इलेक्ट्रॉन को एक बीम के तौर पे मूव करवाएंगे, इस कैथोड से वो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, आगे ग्रिड है, ग्रिड उसको कंट्रोल कर सकता है। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन उसने पास करवाने वो आसानी से करवा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकलेंगे आगे एनोड में आ जाएंगे। अब यहाँ पर 3 किस्म के एनोड है। जो फर्स्ट एनोड है ना, ये क्या करेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा। ये एनोड यहाँ से इलेक्ट्रॉन को फौरन अट्रैक्ट, यानी कि जो ही इलेक्ट्रॉन इस ग्रिड से निकलते जाएंगे ना, या कह लें कैथोड से निकलते जाएंगे, एनोड उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन होगी उसे हम बोलते हैं प्री एक्सेलरेटेड। क्या बोलते हैं? प्री एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इस एनोड का काम क्या हुआ? उनको एक्सेलरेट करवाना। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे एनोड है ना, ये इनको फोकस करेंगे। फोकस से मुराद कि वो उसका ये जो पाथ है जिस पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, उसी पाथ के ऊपर उसको फोकस कराएंगे। थर्ड जो एनोड है वो दोबारा से क्या करेगा, एक्सेलरेट। अब हमारे इलेक्ट्रॉन्स इस तीसरे एनोड से आगे जब जाएंगे तो 2 किस्म की प्लेटें आपको नजर आ रही हैं। एक एक्स प्लेट है, एक वाई प्लेट है। वो 2 प्लेटें यूं पड़ी हैं, ठीक है जी। इसके दरमियान इलेक्ट्रॉन जब आएगा ना, तो वो कोलाइड करेगा उन दोनों प्लेटों के साथ। अब यहाँ पर आप इसको जो पोटेंशियल दे रहे हैं ना, या जो आप वोल्टेज दे रहे हैं, या आपने जो सर्किट यूज करना है, तो अगर हम सर्किट की बात करें, हम उसे नाम देते हैं स्वीप सर्किट। क्या बोलते हैं? स्वीप सर्किट। और जो जनरेटर हम जिसके साथ इसको कनेक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं टाइम बेस्ड जनरेटर, क्योंकि यहाँ पर चीजें टाइम के साथ चेंज हो रही हैं। चाहे आप उसका वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, चाहे आप उसकी फ्रीक्वेंसी चेक कर रहे हैं, चाहे आपके पास AC सिग्नल्स हैं, तो हम कहते हैं कि जो हम वोल्टेज उसको प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो उसे हम ये भी कहते हैं कि सॉटूथ वोल्टेज। या अगर आप ये कह लें कि हमने उसको टाइम बेस्ड जनरेटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो टाइम बेस्ड जनरेटर से जब कनेक्ट करेंगे तो जो वेव फॉर्म आपके पास आएगी वोल्टेज की, वो होगी सॉटूथ वेव फॉर्म।
एक और पॉइंट आपको बताना है, जब यहां से इलेक्ट्रॉन अमिट हुए थे ना, ये पॉइंट मिस हो रहा था तो मैंने कहा सोचा आपको साथ ही क्लियर करवा दें। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को ये हीट मिली और कैथोड से निकले है ना, तो ये जो एमिशन हुआ है इसे हम बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन। और ये एज एमसीक्यूज आ सकता है कि जब आपके पास कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, अमिट होते हैं, तो ये जो एमिशन हो रहा है ये कौन सा होता है? थर्मियोनिक एमिशन। अच्छा, एक्स प्लेट से अब इलेक्ट्रॉन्स निकल आए, आगे वाई प्लेट्स यूं पड़ी हुई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वाई प्लेट्स के दरमियान यूं कोलाइड करना स्टार्ट कर देंगे। तो जो वाई प्लेट्स हैं आपके पास दोनों, अब यहां पर क्या हो रहा है, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन्स इस तरह कर रहे थे एक्स एक्सिस के अलांग, अब वाई एक्सिस के अलांग वो कोलाइड करना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि आपने जो इनपुट सिग्नल देना है वो इस वाई प्लेट को देना है, और ये जो आपके पास वोल्टेज आएगा ना, ये होगा साइनोसाइडल वोल्टेज। या जो वेव फॉर्म यहां पर आएगी वो आएगी साइनोसाइडल वेव फॉर्म। इसके बाद आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इस स्क्रीन के ऊपर पहुंच जाएगा। और इसमें थोड़े से ग्राफ उसको भी देख लेते हैं। जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स इस एक्स के दरमियान कोलाइड कर रहे थे ना, तो इसकी वेव फॉर्म ये आपके सामने मैंने बनाई है, इसे बोलते हैं सॉटूथ वेव फॉर्म। अब देख सकते हैं कि जीरो से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हुए यहां से, अब यहां से लेके यहां तक वो टाइम के साथ उसका, आप देखिए कि टाइम और वोल्टेज दोनों लीनियरली इंक्रीज कर रहे हैं। इस खास पॉइंट आने के बाद फौरन जीरो हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दो प्लेट्स के दरमियान जब ये लीनियरली ये राइज हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से इस प्लेट तक क्या करेगा, टू एंड फ्रो, या कह लें कि कोलाइड करना स्टार्ट कर देगा। कैसे कोलाइड करेगा? यहां से लेके यहां तक। इसका मतलब है कि अब इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ यूं जा रहा है। जैसे ही जीरो होगा समझ लें कि वो वापस आ रहा है। अगेन फिर वो राइज कर रहे हैं, फिर मतलब वो एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ, अगेन फिर जीरो। तो इस तरह इसकी जो है ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी। अब आ जाए वाई एक्सिस पे। जो वाई एक्सिस का आपके पास ग्राफ आएगा ना, वो कुछ इस किस्म का आएगा, साइनोसाइडल वेव फॉर्म आएगी। अब यहां से आप किसी भी इंस्टेंट पे आप इसका टाइम कैलकुलेट करना चाहें, या जो भी आप वैल्यूज की मालूम करना चाह रहे हैं, उसके पैरामीटर्स लिखे होंगे कि इस पॉइंट पर उसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पर वोल्टेज कितना है, या इधर टाइम कितना है, जो चीज भी आप मेजर करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये साइनोसाइडल वेव फॉर्म बनेगी कब? यानी कि ये सारा प्रोसीजर उस टाइम होगा जब इस स्क्रीन के ऊपर आपको साइनोसाइडल वेव फॉर्म नजर आएगी। तो ये उस टाइम होगा जब आपके पास ये स्टेशनरी होगी। स्टेशनरी उस वक्त होगी जब आप ये कह लें कि जो वाई एक्सिस, ये जो वाई प्लेट्स हैं, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो, और इसके अलावा जो दूसरी चीज है वो है ये स्क्रीन। मतलब कि इस स्क्रीन के ऊपर आपने क्या चीज चेक करनी है, उसका पोटेंशियल। अब ये कह लें कि इस साइनोसाइडल वेव फॉर्म का जो टाइम पीरियड है ना, वो टाइम पीरियड मल्टीपल होना चाहिए किसका? जो वाई प्लेट्स का टाइम पीरियड है। मतलब कि साइनोसाइडल वेव फॉर्म का जो टाइम पीरियड है वो मल्टीपल होना चाहिए किसका? जो वाई प्लेट्स का टाइम पीरियड है। या अगर और आसान कर लें तो आप ये कह सकते हैं कि हम एक्स प्लेट्स की जो फ्रीक्वेंसी है और जो वाई प्लेट्स की फ्रीक्वेंसी है, उन दोनों को इस तरह सिंक्रोनाइज करेंगे, इस तरह जोड़ेंगे कि स्क्रीन के ऊपर हमारे पास क्या आएगा, एक साइनोसाइडल वेव फॉर्म आएगी। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराएंगे, ये आपके पास जिंक सल्फाइड की जो मटेरियल है, इसके ऊपर जो कोटिंग हुई है वो फ्लोरिसेंट मटेरियल की हुई है, जिसमें हम जिंक सल्फाइड को यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसकी ये खूबी होती है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन इससे आपको टकराता है ना, आपको एक ग्लो ऑफ लाइट नजर आता है, रोशनी आपको नजर आती है। ठीक है, उसी हिसाब से फिर आप इसका पैटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो ये था CRO। एंड पे आके इसके यूजेस हैं। तो सारे ये वही यूजेस हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। पहला क्या है कि इट डिस्प्ले द वेव फॉर्म ऑफ गिवन वोल्टेज, कि जो आप वोल्टेज उसको दे रहे हैं उसकी वेव फॉर्म आप चेक कर सकते हैं। मेजर द वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी एंड फेज ऑफ इनपुट सिग्नल, जो आपने वाई प्लेट्स को इनपुट सिग्नल दिया है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका फेज डिफरेंस, उसका वोल्टेज, ये आप मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टेंटेनियस पीक वैल्यू, मतलब ये कि आपने अगर यहाँ पर पीक टू पीक वैल्यू यहाँ से यहाँ तक चेक करना है, आप तब भी कर सकते हैं। या किसी भी इंस्टेंटेनियस पॉइंट के ऊपर आके या इंस्टेंटेनियस टाइम पे आके आपने उसका वोल्टेज मेजर करना है, या कोई भी चीज जो आप मेजर कर रहे हैं, तो आप पीक टू पीक या इंस्टेंटेनियस वैल्यू वो भी मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा टाइम पीरियड ऑफ एसी सिग्नल्स, एक और चीज, अगर मैं इसका टाइम पीरियड कम कर दूं तो इससे क्या इफेक्ट आएगा, और अगर मैं इसका टाइम पीरियड बढ़ा देता हूं तो इससे क्या इफेक्ट आएगा, आप किस चीज को भी वहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो इसके बाद अगर आपके पास दो वोल्टेज हैं या दो डिफरेंट किस्म की वेव फॉर्म्स हैं, उनके दरमियान कितना फेज एंगल है, कितना फेज डिफरेंस है, इन सारी चीज़ों के भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।